विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी सभी को। तो आज फिर से एक कलाकार रीता प्रताप की बुक से आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। उनकी पिक्चर हमने यहाँ पे लगा दिया है और आप लोग देख रहे होंगे। काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं, राजस्थान के सभी कलाकार पढ़ा रहे हैं हम आप सभी को। तो देवकी नंदन शर्मा 1919 में उनका जन्म, और राम गोपाल विजयवर्गीय का, जैसे जय माता दी हम बताए थे ना, जय जय भारत माता की जय बोलना है, तो 1905 में। और उनका कला भवन की स्थापना हुई थी तब, देवकी नंदन का, राम गोपाल विजयवर्गीय का। तो कल एक कलाकार को पढ़ाएं, किसको? भवानी चरण गोई को। उनका जन्म होता है 1910, जब कंवल कृष्ण का जन्म होता है। यहाँ पे आते हैं भूरी सिंह से, किसको पढ़ा रहे हैं? भूरी सिंह शेखावत को। तो यहाँ पे भूरी सिंह शेखावत को पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो इनका जन्म 1914 होता है। आगे आप देखते हैं इनका जन्म। भूरी सिंह शेखावत 2014 और 1966 में इनकी मृत्यु। 1966 में आगे बहुत चीज़ें आप लोग को बताए हैं। बस एक कलाकार से दो कलाकार को याद कर लेंगे। जैसे आपके 1882 में नंदलाल बोस का जब जन्म होता है, तो 66 में उनकी मृत्यु होती है, 1966। और कांता पत्रिका हुसैन को पद्मश्री, हुसैन को पद्मश्री। और कांता पत्रिका का संपादन जे स्वामीनाथन। नंदलाल बोस की मृत्यु, चोल मंडलम की स्थापना। और यहाँ पे क्या, भूरी सिंह शेखावत की भी मृत्यु 1966। और इनका जन्म किनके साथ? KH आरा, कृष्ण हवाला जी आरा के साथ होता है 1914 में। भूरी सिंह शेखावत राजस्थान की यथार्थवादी चित्रकला का एक सशक्त, जैसे कहते हैं यथार्थवादी, जैसे राजा रवि वर्मा उनके थे। तो यहाँ पे क्या थे? राजस्थान के यथार्थ चित्रकला के एक सशक्त स्तंभ थे। उनका सृजन राजस्थान के जनजीवन के अनेक चित्र उपस्थित करता है। जनजीवन के अनेक चित्र उपस्थित करता है। उन्होंने राजस्थान के सामाजिक जीवन में गहरे पैठ पर रेखा चित्रों, यहाँ देख रहे हैं, रेखा चित्रों के माध्यम से बृहद अध्ययन किया तथा उन्होंने अभिव्यक्त की शक्ति से दर्शकों के सामने अद्वैत क्या किया है? जो रेखा चित्र है, वो चित्रों के माध्यम से उन्होंने ऐसा अभिव्यक्ति दर्शकों के सामने रखा है जैसे अत्यंत समृद्ध रूप से प्रस्तुत किया है। जन एवं शिक्षा एवं शिक्षण। बीकानेर क्या जोधपुर की उपशैली हो जाती है, बेकार में मारती है। आज मैंने किशन को गौर से देखा और क्या मारा? जोर से मारा। मारवाड़ के कुछ कहा, ठहर जाओ। राठौड़ वंश, सभी ट्रिक से हमने बताया इसको। बीकानेर राजस्थान के जो सभी इधर के कलाकार हैं ना, तो इधर इसी क्षेत्र में इन लोग का जन्म होगा, धोधोलिया। लेकिन आपको कल वाली क्लास में जो देखे थे आप, भवानी चरण गोई, ये भले राजस्थान के कलाकार थे, आप लोगों ने देखा है, राजस्थान के ही संबंध रखते थे। लेकिन क्या था, भवानी चरण गोई का जन्म बनारस में और लखनऊ में शिक्षा। तो राजस्थान के धोधलिया गांव के मध्यवर्गीय राजपूत कुल में 8 फरवरी, जैसे मध्यम वर्ग का जो था परिवार, उसमें 8 फरवरी 1914 में भूरी सिंह को प्रारंभिक शिक्षा पिलानी में हुई। जैसे यहाँ धोधौलिया में इनका जन्म हुआ, तो पिलानी में इनकी वही कोई जगह रहा होगा, वहीं पे इनकी बिरला परिवार द्वारा छात्रवृत्ति, बिरला परिवार द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर आपने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में उच्च कला की शिक्षा, कहाँ से? जे स्कूल से इन्होंने शिक्षा लिया है, जहाँ से आपके यहाँ पे बेंद्रे भी लेते हैं। बेंद्रे पहले जे से हैं, फिर दोनों जगह से संबंध रखते हैं। मुंबई से इन्होंने उच्च शिक्षा 5 वर्षीय डिप्लोमा लिया था और पुनः अपने कर्मस्थल पर पिलानी, जो इनका कर्मस्थल था जहाँ से प्रारंभिक शिक्षा लिया, पिलानी में क्या रूप में चयन किया गया इनका। वहीं पे 1937 में जहाँ इनकी शिक्षा हुई थी प्रारंभिक वाली पिलानी में, 1937 में जीवन पर्यंत उन्होंने पिलानी से इन्होंने पिलानी बिरला स्कूल के कला अध्यापन में जीवन पर्यंत पूरा 37 से अध्ययन कर रहे हैं। तो 14 में इनका जन्म होता है। जैसे आप लोगों ने आगे चीज़ें बताए हैं ना आप लोगों को, जैसे हुसैन के जन्म 1915 में इनके साल बाद होता है।
तो ये लोग कार्य इसी समय से सभी एक साथ ही करेंगे ना। कोई भी अगर नौकरी पाता है या कोई कार्य करना चाहता तो एक ही अगर डेट में पैदा हुआ तो उसी के लगभग कार्य करेगा। 1937 में अर्पिता सिंह का जन्म होता है। गणेश पाइन का जन्म कलकत्ता में होता है। इसी समय इन्होंने जीवन पर्यंत जो है यहाँ पे कला अध्यापक में कार्य किया। यहाँ इन्होंने आर्ट क्लब किया। किसकी आर्ट क्लब को स्थापना पर बहुत तरह चित्रकारों की चित्रकला का ज्ञान दिया। जैसे क्लब पर जो स्थापना पे बहुत तरह चित्रकारों को चित्रकला का श्री कृपाल सिंह शेखावत, कुंवर संग्राम सिंह जो ब्लू आर्टिस्ट से संबंध रखते हैं, कृपाल सिंह शेखावत, कुंवर संग्राम सिंह, राव निवास वर्मा, गंगा प्रसाद शारदा, गणेश देव, R.D. पारिक, मातूराम वर्मा जैसे प्रख्यात कलाकारों ने आर्ट क्लब भूरी के मार्गदर्शन में अपनी कलाओं को संवारते हुए वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में अपनी साख। सभी कलाकार इनके साथ मिलकर, जिन कलाकारों को आप लोग नाम देख रहे हैं ऊपर, जगत में अपनी साख बनाई इन्होंने, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय कला में। तो यहाँ पे भूरी सिंह शेखावत चित्रकला का निरंतर अभ्यास करते हुए राजस्थान में प्रायः प्रथम चित्रकार थे। क्या यही इनका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या करते थे, निरंतर अभ्यास करते हुए राजस्थान के प्रायः प्रथम चित्रकार थे जिन्होंने यथार्थवादी चित्रों में राजस्थान के जनजीवन के दिन, जैसे आपको आगे हमने बताया के हब्बर हो गए, जैसे आपके विनोद बिहारी मुखर्जी हो गए, तो ये लोग क्या करते थे, दिन की गतिविधियाँ जितनी थी, जैसे दिन में जितने भी कार्य लोग करते हैं, जैसे के हब्बर का धान कूटते हुए और उनका विनोद बिहारी के गले में, ये सब रोज़ कार्य हो रहा। दिन प्रतिदिन गतिविधियों को अपनी जीवन कला में अत्यंत सादगी और प्रमुखता दी है। वैसे ही यथार्थवादी शैली आपने राजा रवि वर्मा का देखा है कि नहीं, वैसे ही इन्होंने यथार्थवाद, तो लोक जीवन की जितनी सफलताएं और भावपूर्ण अभिव्यक्ति स्वर्गीय भूरी सिंह शेखावत के चित्र, लोक जीवन, जो लोक जीवन होता है जितनी सफल भावपूर्ण, जिसमें लोक जीवन से कौन, यामिनी राय, और लोक जीवन से जो लोक जीवन का कलाकार खासगीर को कहा जाता है, और लोक कला से लोक जीवन का कलाकार किसको, सुधीर रंजन खासगीर को कहा जाता है। तो आप लोग एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे, कहीं आपसे आ दिया लोक जीवन का कलाकार कौन कहा जाता है, सुधीर, और लोक कला से लोक कलाकार प्रभावित कौन नहीं है, यामिनी राय। तो लोक जीवन की सफल प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति भूरी सिंह शेखावत के चित्रों में, जिसे इन्हें किसी चित्रकार से दिखाई नहीं देगी। जब वे 50 वर्ष से पूर्व उन्होंने यथार्थ चित्रों के सृजन को अलग, जो 50 वर्ष हो गया पूर्व उन्होंने यथार्थ चित्रों को सृजन को जो अनोखी अलग जगह, उसका प्रकाश आज भी फैल रहा। देश के महान विभूतियों के चित्र, ठीक है, यहाँ पे आते हैं देश के महान विभूतियों के चित्र। भूरी सिंह की विचारधारा थी कि बापू के अनुयायी, देश प्रेम और देशभक्त के सुसंस्कारों ने उन्हें राष्ट्र गौरव को दिलाने वाली महान विभूतियों के दर्शन, उनके विचार सुनने तथा उन्हें रेखाबद्ध किए जाने के लिए प्रेरित किया। तो जैसे गांधी जी, पटेल, ठीक है, नेहरू और आसफ अली खां और बिरला जी, जमुना लाल बजाज, बलदेव प्रसाद बजाज और C.S. ड्यूज, माउंटबेटन तो यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे अधिकारी था। डॉक्टर राधा कृष्णन तथा बहुत जो राधा कृष्णन थे, जिनको पहला रत्न पुरस्कार मिला है। राधा कृष्णन को देशभक्तों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभूतियों को उन्होंने देखा। इन्होंने क्या क्या ज़्यादा आपको चित्र देख रहे, जैसे आपके राम गोपाल विजयवर्गीय हो गया, तो उन्होंने नारी की जितने भी जैसे बनी ठनी राजस्थान में बनी हुई उस तरह से चित्र बनाए नारियों को अपने। इन्होंने क्या किया था, यहाँ स्वतंत्रता संग्रामियों के व्यक्ति चित्र करना, जो इनके छड़ों का काम भी रहता है। कैसे एक छड़ में कोई चीज़ बहुत फट से बना दिया जाए, वो चीज़ें छड़ों का काम था। तो यहाँ पे सीधे साधे निराभिमान व्यक्तित्व के में धनी, जैसे निराभिमानी, बिना अभिमान के एक आदमी होता है, कोई अभिमान में किसी से नहीं बातचीत करता है, तो ये क्या लिखा है, निराभिमानी, और सीधे साधे, कोई अभिमान नहीं, निराभिमानी व्यक्ति के धनी भूरी सिंह शेखावत
बापू महात्मा गांधी से अधिक प्रभावित थे। उनके विचारों में सच्चे समर्थक भी थे और बापू की सादगी के विचारधारा को अपने जीवन व्यवहार में अपनाया था। सन 1939 में उन्हें 1 माह तक बापू के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1 माह तक केवल। और जैसे आपके नंदलाल बोस हो गए, ये सब के आचार्य हो गए, ये सब थोड़ा स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने प्रतिदिन की दिनचर्या को, जो प्रतिदिन की दिनचर्या थी, 1 साल केवल जुड़े, 1 माह तक बापू के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रतिदिन की दिनचर्या चित्र रेखाबद्ध करने का अवसर शायद कनु देसाई को इतना प्राप्त नहीं हो पाया था। क्या हुआ, ये जो झनक झनक पायल बाजे, जितना इनको प्राप्त हुआ उतना शायद कनु देसाई को इतना प्राप्त नहीं हो पाया जितना उन्हें। देखते हैं कनु देसाई, जब कनु देसाई भी भारत माता बनाए हैं, उन्हें विश्व बंधुत्व बापू के साथ 1 मास के सहवास में उन्होंने बापू के दिन जीवन के नाना रेखाचित्र बनाए और काफ़ी तादाद में बिरला के पास संरक्षित है। किसके काफ़ी तादाद में बिरला जी के पास संग्रहित है। ग्रामीण जनजीवन से सरोकार, तो ग्रामीण जीवन से सरोकार, ग्रामीण चित्रांकन में भूरी जी को आसतित जो है सफलता मिली। उनके चित्र काल्पनिक जगत के मानचित्र नहीं अपितु दृश्य जगत के जीते जागते चेतना प्राणी। उनका कथन है कि हमारे चित्रकारों में कल्पनात्मक लोग को झरोकों से झांक कर काफ़ी देखा। कुछ समाज का भी सहवास उन्हें करना चाहिए। भूरी सिंह इतने प्रसिद्ध कलाकार थे परंतु अहंकार नाम मात्र का भी था। वे आशावादी थे और जो है और अंत तक आशावादी रहे। सदा अपने गुरुजनों से आदर करते रहे। वे भारतीय संगीत के उपासक थे और विद्यार्थियों को चरित्र गठन पर बल देते थे। यहाँ पे आते हैं, राजस्थान के गांव-गांव में घूमे। उन्होंने वहाँ के जनजीवन की गहराइयों के साथ अध्ययन किया। राजस्थान के गांव-गांव में घूमे और वहाँ के जनजीवन की गहराइयों से अध्ययन किया। यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उनके चित्रों क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि उनके चित्रों की आत्मा बोलती है। उनके चित्रों को देखने से उनके पारखी कला दृश्य तथा विषय संयोजन का परिचय मिलता है। उक्त चित्र उन्होंने अपनी विशिष्ट यथार्थवादी शैली में बनाए हैं और चित्रों में सादा आकृतियाँ का अनुपात, रंग संयोजन और मनोमुग्धधारी रेखांकन और अपने आंचलिक वातावरण के साथ सुखर हो जाता है। निरंतर साधनारत रहकर जिन चित्रों का सृजन किया है वे सजीव आकर्षक बन रहे हैं। दर्शक उन्हें देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। कई बार दर्शक ऐसा अनुभव करते हैं कि भूरी सिंह शेखावत के चित्र देखे जा सकते हैं या जनजीवन के वास्तविक दृश्य है। जो जनजीवन का एक वास्तविक दृश्य, आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को जो आगे बता दिए हैं। शेखाव जी विभिन्न वर्गों के और व्यवसाय के नर नारियों का सूक्ष्म अध्ययन किया। विभिन्न वर्ग और नर नारियों के सूक्ष्म अध्ययन किया करके कार्यरत स्त्री पुरुषों के चित्रों, जैसे जो कार्यरत स्त्री पुरुष हैं उनके चित्रों का भी विषय बनाया। उनके प्रसिद्ध चित्र जैसे आरा चलाते हुए खाती और वृद्ध बुनकर को बनाया इन्होंने। जैसे उन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी को आपने देखा होगा, उन्होंने भी वृद्ध बनाया और आपके केश विन्यास बनाए, ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ पे छुरी चलाते लुहार, चरखा काटती स्त्री, सौदा करते ग्रामीण नारी और सब्जी बेचने वाली मालिन, चक्की पीसती तो महिला, जुलाहा, राजपूत व्यक्ति की शान आदि हैं। प्रकृति परिवेश के अंकन में राजस्थान, विशेषतर पिलानी के आसपास परिवेश, उनके जो पिलानी था उनके दृष्टिगोचर होता। विभिन्न विधाओं में रुचि। आपने जीजी स्कूल ऑफ आर्ट्स के तत्कालीन सर चार्ल्स आर जिरानी
के निर्देशन फ्रेस्को म्यूरल की विभिन्न तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनका प्रयोग उन्होंने दिल्ली, मथुरा, पटना के बिरला के कहाँ पे जिनका इन्होंने जहाँ पे फ्रेस्को म्यूरल को विविध तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया था पिलानी से। चार साल पिलानी तो इनका होता है सर चार्ल्स ऑफ जिराई, ठीक है। और जिराई जो थे, इनसे फ्रेस्को म्यूरल की विविध तकनीक का प्रशिक्षण किससे लिए थे? इनसे। आप लोग फ्रेस्को को मतलब समझते हैं ना, भित्ति चित्र, जिसमें आपके सतीश गुजराल को, तो यहाँ कहाँ कहाँ का इन्होंने किया था, जिसका प्रयोग उन्होंने दिल्ली, मथुरा, पटना के बिरला मंदिरों की दीवारों, यहाँ देख रहे हैं ना, भित्ति चित्र सुशोभित किया था। यहाँ पे आते हैं भूरी सिंह शेखावत, राजपूत व्यक्ति की शान। ये देख रहे हैं ना, राजपूतों की तरह इनका चित्र बना हुआ है। जो लोग पगड़ी बांधते हैं यहाँ पे सिर पे, और डंडा अक्सर लिए रहते हैं, हाथ में लाठी एक रहती है। क्या इनका चित्र है? भूरी सिंह शेखावत की राजपूत व्यक्ति की शान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चित्र को बनाना आपको, क्योंकि यहाँ जो चित्र लगे रहते हैं वो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, भूरी सिंह शेखावत के चित्रांकन एक विशेष आकर्षक है। शुरू में आपके चित्रों में माध्यम जल रंग रहा है, क्या जल रंग? तत्पश्चात उन्होंने कलर्स तैल रंगों में पैच आघात पद्धति के चित्रों में अपने चित्रों को विशेष तकनीक को कायम किया, वाटर कलर्स और उन्होंने ऑयल कलर्स के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो आप लोग इसको ज़रा अंडरलाइन कर दे रहे हैं। वाटर कलर्स को उन्होंने ऑयल कलर्स की तरह प्रयोग किया। ये प्रश्न आया है, वाटर कलर को ऑयल कलर्स की, ऑयल जो जल रंग है उसको तैल रंग में की तरह प्रयोग करने वाले सफ़ेद ऊपर से पैच आघात लगाता था, टेम्परा जैसा उत्पन्न करते थे। ये कौन थे? जो उत्पन्न करना पाश्चात्य प्रभाववादी रंग योजना प्रयोग विभिन्न को अपनाकर तत्कालीन पारंपरिक सपाट रंग का प्रयोग की परंपरा को तोड़ा। छाया प्रभाव प्रकाश दर्शाने के लिए उन्होंने रंग प्रयोग शैली भी अटकी नहीं है। तुलिका का मुक्त प्रवाह एवं कलाकार की विश्वसनीयता को तथा अद्भुत क्षमता का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार शेखावत ने अपने चित्रों को विभिन्न माध्यमों जैसे जल रंग, पोस्टर, ऑयल्स कलर्स, पेस्टिल में चित्र बनाए। हृदय कवि हृदय जो था उनका, भूरी सिंह शेखावत माने जाने कलाकार साथ ही कवि हृदय थे, और वे कवियों के तथा साहित्यकारों के सदा सम्मान करते थे। चित्राकृतियों की भांति उनकी कविताएं अध खुले पृष्ठों का अवलेखन इनकी सर्वाधिक भावभीनी कविता कौन सी है? सर्वाधिक भावभीनी कविता सांझ की करुण विदाई। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बनाएंगे आप लोग। सांझ की करुण विदाई क्या है? इनकी कविता है, ठीक है। कविता करुण यानी कविता, ठीक है। ऐसे जैसे आप लोगों को एक करुण यानी कविता ऐसे करेंगे, चित्र नहीं कविता है। तो कही जाती है इनकी विभिन्न प्रतीतों के माध्यम से जीवन के कटु आशावादी दृष्टिकोण के साथ अभिव्यक्ति किया। पत्र पत्रिकाएं में चर्चा। समय समय पर भूरी सिंह शेखावत के चित्रों में देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में स्थान रहा है, जिसमें जनजीवन के हृदय की विशिष्ट आंचलिक शैली की धाक जमी है। सभी कला समीक्षक भूरी सिंह चित्राओं की प्रशंसा करते हैं। भारत ही नहीं, विदेशों तक उनकी ख्याति। 1962 में रूस की कला में अकादमी अध्यक्ष कौन? गैरे से मोर के रूप में प्रदर्शित भूरी जी की चित्रों की प्रदर्शनी को देखकर उद्गार व्यक्त किया था। इन्होंने जो रूस की थे, उन्होंने गैरे से मोर ने इनके चित्रों को देखकर जो उद्गार भूरी सिंह क्या कहा था इन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने भी तो कहा था इनके बारे में। यहाँ इन्होंने भूरी सिंह के रंगों में रेखाओं की वह क्षमता जो अमूर्त को मूर्त बनाती है तथा जीवनहीन को, जैसे कोई चीज़ अगर जीवनहीन हो गया हो उसमें भी प्राणवान हो जाता है, और यहाँ पे प्राण आ जाते हैं। जैसे प्रदर्शनियाँ, उनके चित्रों की प्रदर्शनियाँ देश विदेश, जैसे राजस्थान, देश विदेश के साथ साथ विदेश के साथ साथ राजस्थान, अजमेर, पिलानी, जिनका यहाँ से शिक्षा हुई थी, तो बाहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों उन्होंने जीवन की अल्पायु में राजस्थान के संगीत को देश विदेश तक कला प्रदर्शनी आयोजित परिचित कराया। संग्रह, उनकी कलाकृतियाँ देश विदेश के कला दीर्घाओं, संग्रहालयों तथा निजी संग्रहालयों में संग्रहित होते हैं। यहाँ पे मृत्यु आ गया इनका
लगभग 5 वर्षों तक क्या किस चीज़ से पीड़ित रहे हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे 5 वर्षों तक, जबकि 5 वर्षों तक के कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित रहने के पश्चात उन्होंने 15 मार्च जो 1966, आगे बता दिए हैं 66 दिन प्रकृति के क्रूर हाथों से उन्होंने हमने छीन लिया। जैसे प्रकृति के क्रूर हाथों से उनको हमसे छीन लिया, इनको हमसे छीन लिया इनके असामयिक निधन के कारण। अब आप लोग देख रहे हैं जल्दी ही मृत्यु हुई कि नहीं। जैसे आपके 1882 में अगर ये जन्मे हैं तो इन्हीं के साथ नंदलाल बोस के साथ ये भी जन्मे, तो इनकी मृत्यु तो जल्दी हो गई ना। अब इनका तो इधर 1914 में ही जन्म हुआ है ना, तो 66 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जल्दी ही होती है ना। तो संस्था से जो इनके व्यावसायिक निधन की कला से लुप्त, परंतु 1914 में अगर इनका जन्म होता है तो बहुत ही कम एज इनकी थी, ज़्यादा दिन नहीं जी पाए। तो यहाँ पे आते हैं, परंतु कलाकारों के सृजन की प्रेरणा देने वाले सैकड़ों चित्र आज भी उनकी धरोहर में हमारे बीच हैं। आपके चित्र प्रेरणादायी व्यक्तित्व के परिचायक हैं। तो यहीं ये वाला कलाकार समाप्त होते हैं, भूरी सिंह शेखावत। आप लोग इनका पूरा चित्र को दोबारा राजपूत व्यक्ति किसान और जे स्कूल आप में यहाँ इन्होंने क्या लिया, फ्रेस्को का म्यूरल का शिक्षण लिया था। और एक आपकी सारी चित्र चक्की पीसती जुलाहा, इधर से दोबारा रिपीट चरखा चलाती। ये मेन पॉइंट इनका जो है वो हम आप लोगों को रिपीट करवाते चल रहे हैं आगे से। एक तो आपके जल रंग में तैल रंग मिला के जो ऐसी बनाते थे वो वाला मेन पॉइंट होता। तो चलिए यहाँ पे भूरी सिंह शेखावत को आप लोग देख भी रहे होंगे, काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व तो इनके चेहरे से झलक रहा है। धन्यवाद आप सभी का, ऐसे वीडियो से आप लोग बने रहिएगा। पूरा रीता प्रताप आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक यू।